गाइस, श्री राधे। ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम रेल संबंधी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ सूत्र देख रहे हैं। इससे पार्ट फर्स्ट में हमने किलोमीटर को मीटर में बदलना सीखा है और मीटर को किलोमीटर में बदलना सीखा है। अभी हम रेलगाड़ी संबंधी कुछ प्रश्न देखेंगे। तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आप सबको पता होगा, S इंटू टी इक्वल डी। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल क्या होता है, इसका दूरी होता है इससे। अब देखिए, समय गुणित चाल गुणित समय बराबर दूरी। स्पीड का मतलब हो जाता है यहाँ पर चाल, टी से हो जाता है समय और यहाँ हो जाएगा आपका दूरी। और इसे आप ऐसे भी लिखते हैं, दूरी बराबर चाल बटा समय। दूरी बराबर चाल बटा समय आपका एक फॉर्मूला ये भी रहता है। अधिकतर फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको पता है। और सेकंड है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल स्पीड, दूरी डिस्टेंस और टी फॉर टाइम। अब ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आप लोगों को पता है। अभी हम यहाँ पर कुछ सापेक्ष चाल और आपेक्षिक चाल के फॉर्मूलाज देखेंगे। अगर कहीं पर हमें सापेक्ष चाल होती है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है जो हम हर जगह लगा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर हमें रेलगाड़ी की चाल पूछी है, रेलगाड़ी की चाल, तो इसे हम बोलेंगे स्पीड, ट्रेन की स्पीड एस टी से शो करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर हमें वस्तु की चाल पूछी है, वस्तु की चाल, तो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, तो हम इसे शो करेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई और दूरी पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी पूछी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन। वस्तु की लंबाई पूछी है, वस्तु की लंबाई पूछी है तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। पार करने में अगर पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, तो हम इसे टी टाइम से शो करेंगे। इसके अलावा अगर हमें ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन पूछा जाए, अगर हमें ऑपोजिट साइड, तो वहाँ पर हम प्लस यूज़ करेंगे। मतलब अपोजिट, अगर कोई ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो हम उसे जोड़ेंगे, उन दोनों की जो चाल रहेगी उसको हम जोड़ेंगे। और अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक के पीछे एक और सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो हम उस दोनों चालों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें इतना सा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस इसका यूज़ हमें कब करना है, कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो हमें प्लस मतलब जोड़ना है, और जब सेम डायरेक्शन होगा वहाँ पर हमें घटाना है चालों को। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक दूसरे के विपरीत ऑपोजिट है तो जोड़ेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, तो वहाँ पर हमको चालों को घटाना है। तो ये सेम डायरेक्शन में माइनस होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा। आइए इसी ट्रिक्स के ऊपर हम पूरा हमारा फॉर्मूला सेट करेंगे। देखिए, सबसे पहला देखिए, यदि खंबा, सिग्नल, खड़ा व्यक्ति अगर इनको पार कर रही है, अगर कोई चलती हुई ट्रेन है, वो खंबे को पार कर रही है, सिग्नल को पार कर रही है या खड़े व्यक्ति के पार कर रही है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेन अगर चल रही है तो ट्रेन की स्पीड होगी, फिर उस स्पीड अगर वो चल रही है तो उसका समय भी होगा, और ट्रेन की लंबाई भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यदि खंबा, सिग्नल और खड़ा व्यक्ति है तो ये वस्तुएं चलती नहीं है, तो इस वस्तुएं मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी कोई स्पीड नहीं होगी,
इन चीज़ों की कोई स्पीड नहीं होगी तो फॉर्मूले में कहीं एस ओ का यूज़ नहीं होगा, और ना ही इनकी कोई लंबाई होगी, ना तो खड़े व्यक्ति की कोई लंबाई होगी, ना सिग्नल की, ना खंबे की। इनकी ना तो लंबाई होगी और ना ही ये वस्तुएं चलती है। तो इस फॉर्मूले में ना तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब के जो वस्तु की चाल है वो कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं होगी, ठीक है, तो ये यूज़ नहीं होगी। और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, लंबाई भी नहीं होगी इन दोनों की। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, एस टी इंटू टी इक्वल एल टी। ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज़ होगा यदि ट्रेन खंबा सिग्नल खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी और समय आएगा, क्योंकि ये वस्तुएं ना तो चलती है और ना इनकी कोई लंबाई होती है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा। सेकंड फॉर्मूला रहेगा हमारा, दौड़ता हुआ अगर व्यक्ति होता है, अगर दौड़ता हुआ व्यक्ति है तो दौड़ते हुए व्यक्ति की सबसे पहले तो जो व्यक्ति है उसकी चाल तो होगी सही, उसकी चाल होगी, स्पीड होगी उस वस्तु की, लेकिन उसकी कोई लंबाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, दौड़ता हुआ व्यक्ति है तो एस टी प्लस माइनस एस ओ। अब दौड़ता हुआ व्यक्ति है तो वो किसी वस्तु के विपरीत जा रहा है या उसके सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा या सेम डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस का यूज़ करेंगे। और दो व्यक्ति, दौड़ता हुआ व्यक्ति तो वो किसी न किसी चीज़ के आमने सामने दौड़ता हुआ उसको पार कर रहा होगा। तो एस टी प्लस माइनस एस ओ इंटू टी। और यहाँ पर जो ट्रेन होगी हमारी, दौड़ता व्यक्ति अगर ट्रेन को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई भी होगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा एस टी प्लस माइनस एस ओ, मतलब कि जो वस्तु है उसकी चाल आएगी, ट्रेन की चाल आएगी, उसका समय आएगा और ट्रेन की लंबाई आएगी। और इसमें एस ओ आ ही रहा है क्योंकि जो दौड़ता हुआ व्यक्ति है वो भी किसी चाल से दौड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई लंबाई नहीं होगी, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला रहेगा। थर्ड फॉर्मूला रहेगा, प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या पुल को, सुरंग को कोई ट्रेन अगर पार कर रही हो, तो प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है या पुल को सुरंग को पार कर रही है कोई ट्रेन, तो सबसे पहले तो ट्रेन की स्पीड रहेगी यहाँ पे, फिर उसका समय रहेगा और लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई भी होगी क्योंकि वो पुल को पार कर रही है, और जिस चीज़ को पार कर रही है उसकी भी लंबाई होगी, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो जितनी उसकी लंबाई है उतनी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी वो पार कर रही है, क्योंकि वस्तु की तो कोई चाल है ही नहीं, प्लेटफॉर्म की तो कोई चाल है नहीं कि वो किसी चाल से चल नहीं रही। तो यहाँ पर हम एसओ का तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि वस्तु तो किसी प्लेटफॉर्म तो किसी चाल से चल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसओ का यूज़ नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा एस टी इंटू टी इक्वल एल टी प्लस एल ओ। चौथा फॉर्मूला देखिए, दो ट्रेनों को जो एक दूसरे के सापेक्ष, अब एक दूसरे के सापेक्ष मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए कि कोई ट्रेन है दो, अगर वो एक दूसरे के सापेक्ष मतलब सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है, जैसे ये L1 और ये L2, तो इसकी भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, दोनों की लंबाई है, ठीक है। तो ये ट्रेन T1 और ये ट्रेन T2, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका दोनों का माइनस ले लेंगे, चालों का जो रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर अगर ये अभी तो सेम डायरेक्शन है, लेकिन अगर बाई चांस ये इधर से एक आ रही है और इधर से एक जा रही है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इनकी चालों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये डायरेक्शन का थोड़ा सा रहेगा कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस लेना है हमें, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस लेना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड प्लस माइनस, अगर ऑपोजिट या वो सेम डायरेक्शन में तो हमको कौन सा सिंबल यूज़ करना है वो उसके डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। उसी के साथ में ST2 मतलब कि दूसरी ट्रेन की स्पीड, समय बराबर, यहाँ पर आ जाएगी लेंथ कितनी है दोनों की, लेंथ दोनों की जुड़ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला रहेगा, अगर दोनों ट्रेनों का अगर हम ऑपोजिट और
सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई सवाल आता है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब देखिए जो फॉर्मूले हमने ऊपर देखे तो इसमें एक फॉर्मूला मेन रहता है। मेन फॉर्मूला जो है वो ये है ST प्लस माइनस SO इंटू T बराबर LT प्लस LO। ये फॉर्मूला हमारा पूरा रहता है क्योंकि इसी के ऊपर बन रहा है हमारा स्पीड इंटू T बराबर लंबाई या दूरी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। स्पीड इंटू T मतलब स्पीड, चाल गुणित समय बराबर दूरी। अब इसमें हमने स्पीड किसकी ली? ऑब्जेक्ट की भी ली और ट्रेन की भी ली। यहाँ पर हमने लंबाई और दूरी किसकी ली? ट्रेन की भी ली और ऑब्जेक्ट की भी ली। तो यदि जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, ट्रेन यदि खंबा सिग्नल खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अब इसी में से हमको फॉर्मूला निकालना है। जैसे अगर ट्रेन की बात हो रही है तो सही, ट्रेन सब अगर पार कर रही है तो ट्रेन की चाल होगी, तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन इसमें से निकाल लिया। क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड रहेगी? नहीं रहेगी, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नहीं रखा। उसके बाद में समय रहेगा तो हमने समय रख लिया। इसी तरीके से ट्रेन की लंबाई रहेगी तो हमने ट्रेन की लंबाई ले ली, प्लस ऑब्जेक्ट की कोई लंबाई नहीं होगी क्योंकि वस्तु चलती नहीं है और ना उसकी कोई लंबाई होगी, तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को हटा दिया। तो इसके आधार पर हमारा ये पूरा फॉर्मूला सेट होता है और इन्हीं फार्मूलाज़ के आधार पर हम पार्ट 3 के जो सवाल है कुछ उनको देखेंगे। आप इन फार्मूलाज़ के आधार पर उन सवालों को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी फार्मूलेज़ के आधार पर आपने कितने ही सवाल सॉल्व कर लिए, जिसमें अलग अलग टाइप्स भी आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को लेकर हम हमारे सारे बेसिक सवाल जितने भी रहेंगे इसी के आधार पर हम लोग इसे करेंगे। तो ST प्लस SO प्लस माइनस का सिंबल आपको समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पर हमें ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन की बात है तो वहाँ पर हमें कहाँ पर प्लस लेना है, कहाँ पर हमें माइनस लेना है। समय LT का मतलब हो गया ट्रेन की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो मैंने जो आपको ये वाले जो फॉर्मूलाज बताए हैं इसके आधार पर हमने वो सारे फॉर्मूलाज बनाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल देखेंगे। गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे बताए हुए फॉर्मूलाज पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।